गिफ्ट किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए दान को सिर्फ हिंदू लॉ में गवर्न किया जाता है, मुस्लिम लॉ में दान नहीं की संकल्पना नहीं है। मुस्लिम लॉ में गिफ्ट को हिबा कहा जाता है, उसको हिबा को मुस्लिम लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है। लेकिन हिंदू लॉ में और भारत में जो भी गिफ्ट किसी को दिया जाता है वो क्या कहलाती है? संपत्ति दान कहलाती है। चलिए, सेक्शन 122 दान का चैप्टर 7 दान के विषय में। धारा 122 दान की परिभाषा। दान किसी वर्तमान, जंगम या स्थावर संपत्ति का वह अंतरण है। दान किसी भी चल या चल संपत्ति, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया जा सकता है। संपत्ति का वह अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा, जो दाता कहलाता है। जो संपत्ति अपनी दे रहा है, मैं अनाज को दे रहा हूं, मैं किसी को अपनी संपत्ति दे रहा हूं तो मैं दाता कहलाऊंगा और ये अदाता कहलाएंगे। चलिए, जी, दाता कहलाता है और दूसरा व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को जो अदाता कहलाता है। जी, स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया हो। बस इंपॉर्टेंट चीज, वॉलंटरी किया गया हो, अपनी इच्छा से किया गया दान ही दान है। अगर मुझसे जबरदस्ती है, मेरा मकान ही अपने नाम करा रही है, कहें गिफ्ट डीड करो, जबरदस्ती मुझसे कह रही है, तो वो भी दान नहीं है। दान हमेशा स्वेच्छा किया जाता है, अपनी इच्छा से किया जाता है। स्वेच्छा क्या चीज होती है? अकॉर्डिंग टू बीएनएस वॉलंटरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: आशय, जानकारी, विश्वास करने के कारण। अगर 3 बातें हैं तभी वो वॉलंटरी है। मेरी इच्छा नहीं है आपको देने की, मेरा आशय नहीं है देने का, मेरा विश्वास करने के कारण नहीं है मैं आपको दूं कोई चीज, संपत्ति दान करूं, तो वो दान नहीं है। मुझसे जबरदस्ती कराया जा रहा है, बिना मेरी इच्छा कराया जा रहा है, तो वॉलंटरी नहीं। मैं आपको अपना मकान दे रहा हूं और आपसे पैसे ले रहा हूं तो क्या कहलाएगा? ये सेल कहलाएगा। मैं अपना मकान दे रहा हूं, आपसे दुकान ले रहा हूं तो क्या कहलाएगा? एक्सचेंज कहलाएगा। मैं आपका मकान आपको बिना पैसे के दे रहा हूं तो क्या कहलाएगा? तभी गिफ्ट कहलाएगा। और मैं अपनी इच्छा से करना चाहूंगा, जबरदस्ती नहीं करा जा रहा हूं, तभी गिफ्ट। दाता द्वारा स्वीकार किया जाना भी आवश्यक है। आप लेना नहीं चाह रही मेरा मकान, फिर भी मैं आपको जबरदस्ती गिफ्ट कर रहा हूं, तो ये दान नहीं है। मैं अपना मोबाइल अहमद साहब को जबरदस्ती दे रहा हूँ, ले लो ले लो ले लो, गिफ्ट है, पेमेंट देना, अरे ये लेना नहीं चाह रहे हैं, तो वो दान नहीं है। दान में एक्सेप्टर द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है कि हाँ चलो मैं ले रहा हूँ। स्वीकार कब करना है आपको? जब तक मैं जीवित हूं तब तक आपको स्वीकार कर लेना है। ठीक है, मेरे मरने के बाद स्वीकार किया तो स्वीकार नहीं माना जाएगा। साहब मैं अपना मोबाइल आपको देना चाहता हूं, तो मेरे मरने से पहले पहले आपको स्वीकार कर लेना है। और जब तक मेरी इच्छा है, वॉलंटरी है, तभी तक एक्सेप्टेंस मानी जाएगी आपकी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी, इसके बाद नहीं मानी जाएगी। मेरी अब इच्छा नहीं, पहले थी इच्छा, अब नहीं इच्छा देने की गिफ्ट आपको। तो आप कनाडा के मुझसे आपने पहले 2 साल पहले लिख के दिया था मुझे, मैं अपना मकान आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ, तब मैंने लिया नहीं, तो आज मैं लेना चाहता हूँ। अब मेरी इच्छा पलट गई, मैं नहीं देना चाहता गिफ्ट आपको, तभी ये यदि प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य हो तब भी जाता दान है। शून्य हो जाता है। अगर इनको स्वीकार करने से पहले इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके बच्चे स्वीकार करते हैं तो दान नहीं माना जाएगा, वो शून्य हो गया मृत्यु वाला। अदाता की मृत्यु होगी तब भी शून्य हो गया। आवश्यकता तो देख लीजिए, दान की आवश्यकता तो, दान के आवश्यक तत्व। वैध दान के निम्न आवश्यक तत्व है। तो लिखा स्पष्ट में, वैध दान की आवश्यकता तो है, अवैध के नहीं है। वॉलंटरी अगर नहीं है तो वो वैध नहीं है, पैसा बीच में है तो वैध दान नहीं है। जी, चलिए, स्वामित्व का अंतरण। स्वामित्व का अंतरण। सेकंड, संपत्ति वर्तमान, जंगम या स्थावर हो। थर्ड, अंतरण बिना प्रतिफल हो। फोर, अंतरण स्वेच्छा से अर्थात स्वतंत्र सहमति से होना चाहिए। 5, दान अंतरिति द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। अंतरिति द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। देखिए 123, अंतरण कैसे किया जाता है? स्थावर संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए वह अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा करना होगा। किसका? स्थावर संपत्ति का दान लिखित होगा, हस्ताक्षरित होगा और 2 गवाहों द्वारा रजिस्टर्ड भी होगा। 2 गवाह होंगे, उसके बाद उसे रजिस्टर्ड करना आवश्यक होगा, तभी वो दान कंप्लीट होगा। मेरा एक पेपर पे लिख देना मैं अनाज को मकान देना चाहता हूँ, कंप्लीट नहीं हुआ। 2 गवाह होने चाहिए और उस डीड को रजिस्टर्ड होना चाहिए। कब? स्थावर संपत्ति। अचल संपत्ति के दान, दुकान मकान खेत बाग में। चल संपत्ति का देखिए, जंगम संपत्ति के दान के, जंगम संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए अंतरण या तो यथापूर्वोक्त प्रकार से हस्ताक्षरित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा या परिधान द्वारा किया जा सकेगा। बस नजमा क्या कहना चाह रहा है? देखिए, चल संपत्ति का दान या तो रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा, हस्ताक्षरित द्वारा, या फिर संपत्ति का कब्जा सौंप कर भी किया जा सकता है चल संपत्ति का दान। लेकिन अचल संपत्ति के दान में रजिस्टर्ड होगा, लिखित होगा, 2 गवाह होने ही चाहिए। ऐसा परिधान उसी प्रकार से किया जा सकेगा जैसे बेचा हुआ माल परिदत किया जा सकता है। जैसे बेचा हुआ माल परिदत किया जाता है। 124,
वर्तमान और भावी संपत्ति का दान। जिस दान में वर्तमान और भावी संपत्ति दोनों समाविष्ट है वह भावी संपत्ति के विषय में शून्य है। दान जो आज मेरे पास संपत्ति है उसी का किया जा सकता है। मेरे पास संपत्ति आएगी और मैं आपको गिफ्ट करूंगा, वो दान में नहीं कर सकता, वो दान नहीं कहलाता। दान कौन सा? जो आज मेरे पास संपत्ति है उसी का दान कहलाएगा। चलिए, संभावना नॉट ट्रांसफर। 125 ऐसे कई व्यक्तियों को दान जिनमें से एक प्रतिग्रहित नहीं करता है। ऐसे दो या अधिक आदाताओं को किसी चीज का दान जिनमें से एक उसे प्रतिग्रहित नहीं करता है उस हित के संबंध में शून्य है, जिसे यदि वह प्रतिग्रहित करता हो तो वह लेता है। मैंने अपनी मकान महनाज को और नजमा को दिया, महनाज ने नहीं लिया, नजमा ने ले लिया, तो नजमा के संदर्भ में पूर्ण हो गया, महनाज के संदर्भ में शून्य हो गया। बताइए, दान निलंबित या प्रतिसंहृत कब किया जा सकेगा? दाता और अदाता करार कर सकेंगे कि किसी ऐसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करती दान निलंबित या प्रतिसंहृत हो जाएगा, किंतु वह दान जिसके बारे में पक्षकार करार करते हैं कि वह दाता की इच्छा मात्र से पूर्णतः या भागतः प्रतिसंहरणीय होगा, यथा स्थिति पूर्णतः या भागतः शून्य है। क्या करना? अपना संपत्ति की गिफ्ट करी मैंने उसको 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए मैंने इनको दान दिए और दान में से कहा भाई 10,000 रुपये मैं इसमें जब चाहे वापस ले सकता हूँ। ठीक, तो इनके संदर्भ में दान 90,000 तक ही पूर्ण माना जाएगा, 10,000 के संबंध में शून्य हो गया। यही मैंने आपको वक्फ समझाया था। जो संपत्ति एक बार वक्फ कर दी जाती है तो उसे आप कभी वापस नहीं ले सकते। जो संपत्ति आपने ट्रस्ट को दे दी, वो ट्रस्ट भी संपत्ति गिफ्ट करी है, वापस नहीं ले सकते। ठीक, लेकिन ट्रस्ट के संदर्भ में साहब दान की चीजें लागू नहीं होती। ठीक है, ट्रस्ट जैसे मैं आपने देखा होगा वक्फुल औलाद भी कुछ चीज है ना, मुस्लिम में पढ़ी आपने, क्या है वक्फुल औलाद? क्या है, किस तरह का वक्फ है वक्फुल औलाद? कि जब तक मेरी औलाद जीवित रहेगी, मेरे खानदान का एक भी वारिस जिंदा रहेगा, ये संपत्ति अल्लाह के नाम तब तक नहीं होगी, और जब सारी सब खत्म हो जाएंगे संपत्ति अल्लाह की। इसे कहते हैं वक्फुल औलाद। कंडीशन लगा देना मैंने, तो कंडीशन वहां भी वैलिड है ना। ये इस तरह से मैं वक्फ तो कर रहा हूं, लेकिन कौन सा? वक्फुल औलाद कर रहा हूं मैं। थोड़ा मैं साहब इसी तरह से दान हमें बता रहा है, दान आपने करा लेकिन एक कंडीशन के साथ किया। वो चीज नीचे समझा रखे होंगे। 90,000 तक दान वैलिड, 10,000 के संदर्भ में इनवैलिड होता है। खाकों का 1 लाख रुपया खा की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करते हुए देता है कि वह उन लाख रुपयों में से 10,000 रुपये जब भी चाहे वापस ले सकेगा। 90,000 रुपये के बारे में दान वैध है, किंतु 10,000 रुपयों के बारे में जो क के ही बने रहते हैं शून्य है। पिता ने अपने बड़े बेटे के नाम सारी संपत्ति गिफ्ट कर दी, छोटे बेटे को कुछ नहीं दिया, तो छोटे बेटे कल को आपत्ति करता है जबरदस्ती मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन पिता ने अगर उसे गिफ्ट कर रखा होगा बड़े बेटे को सारी संपत्ति, तो कर सकता है, क्यों मना ही नहीं है अपनी सब संपत्ति। लेकिन पिता को क्या करना चाहिए कि कल को बड़ा बेटा उसे परेशान ना करे, सारी संपत्ति लेकर तो घर से बाहर निकाल देगा। क्या कंडीशन डालनी चाहिए पिता को कि मेरा ध्यान रखेंगे, उनसे उन्होंने मुझे वादा किया है, मुझे बाहर नहीं निकालेंगे। ये कंडीशन उसे अपने डीड में डालनी चाहिए जब गिफ्ट डीड की जाती है कि अगर इस तरह की कोई मुझे परेशान किया गया, घर से निकाला गया, तो ये दान शून्य हो जाएगा। तो इस तरह की शर्त लगा रहा है, शर्त भी वैलिड है।